Ladies and gentlemen, I am back. मकाल आज दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का पार्ट नंबर 8। यदि आपने इसके पहले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उन पार्ट को भी आप जल्दी से जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दिखाए गए नंबर पर आपको केवल ज्वाइन लिखकर मैसेज करना है, ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आपको। साथ ही साथ आपको बताएं कि आप यदि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके सीधे यूट्यूब पर ही देखना चाहते हैं तो आपके जो चैनल है उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब पर टच कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपके पास में हर वीडियो को जो नोटिफिकेशन होगा मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना सा करना है कि आपको वंदे मातरम लिख देना है। क्या लिख देना है? वंदे मातरम लिख देना है, जिससे कि हमें लगेगा कि हाँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है। और वंदे मातरम लिखने में तो आपको कोई हर्ज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी भी हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी देशभक्ति भी हैं। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? फर्स्ट, हम 98 से स्टार्ट नहीं करते। हम क्या है कि हम 101 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो 100 तक के कर लिए हैं ना। तो फ्यूजेरियम बिल्ट का दूसरा नाम, जो फ्यूजेरियम बिल्ट है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका फ्यूजेरियम बिल्ट का दूसरा नाम क्या है? तो पपीते का पनामा रोग। फ्यूजेरियम बिल्ट का दूसरा नाम क्या है? पपीते का पनामा रोग। कौन सा रोग? पनामा। पपीते का पनामा रोग ही फ्यूजेरियम बिल्ट का दूसरा नाम है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ गया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में दिखना ही है ना। जैसे कि मैंने बताया था, सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास वाला जो आपका है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोटिस वेराइटी पीवी सिट्राई जो है आपका, वो आपका दिखना है। वैसे ही ये भी आपका क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में दिखना है। बंगाल ओकाल, बंगाल का अकाल किस वर्ष व किस रोग के कारण हुआ था? इसे हम किस नाम से जानते हैं? बंगाल फेमिन के नाम से। किस नाम से? बंगाल फेमिन। बंगाल फेमिन के नाम से भी हम इसे क्या है जानते हैं। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। किस कारण हुआ था? ब्राउन स्पॉट रोग के कारण हुआ था। इसे हम बंगाल फेमिन भी कहते हैं। बंगाल का अकाल 1943 में हुआ था, जिसे हम जो कि धान के ब्राउन स्पॉट के कारण हुआ था, बुरा धब्बा के कारण हुआ था, और इसको हम बंगाल फेमिन के नाम से भी जानते हैं। प्लांट डिसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई? प्लांट डिसीज बुक इज रिटन बाय, तो प्लांट डिसीज जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो R.S. सिंह के द्वारा। प्लांट डिसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई? आपकी R.S. सिंह के द्वारा। पादप विषाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पादप विषाणु विज्ञान का जनक आपको आपके बेंजेरिक को माना जाता है। किसको? बेंजेरिक को माना जाता है। किसका जनक? पादप विषाणु विज्ञान का जनक। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लेते हैं, 105 की। पुरातन कवकनाशी है, तो जो आपका सल्फर है, क्या आपका सल्फर क्या है? आपका एक पुरातन कवकनाशी है। सल्फर आपका एक पुरातन कवकनाशी है। फंजाई और प्लांट है ना, फंजाई और पादप है ना। फंगी एंड प्लांट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इजे बटलर। कौन है? इजे बटलर आपके क्या है? फंगी एंड प्लांट बुक के लेखक कौन है? आपके इजे बटलर है ना। इजे बटलर क्या आपके फंगी एंड प्लांट बुक के लेखक हैं। कर्नाल बंट रोग का रोगजनक कौन है? टिलेटिया इंडिका। कर्नाल बंट रोग का रोगजनक कौन है? आपका टिलेटिया इंडिका है। कर्नाल बंट को क्या है, किस नाम से भी जाना जाता है? गेहूं के कैंसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? कर्नाल बंट को। गेहूं की बीमारी है, गेहूं का की बीमारी है, गेहूं की मृत्यु के कौन सी बीमारी को कहते हैं हम? कौन से रोग को कहते हैं? काला तना रोग को। जो काला तना होता है उसे हम गेहूं की बीमारी है, गेहूं का काला घोटने वाली बीमारी के नाम से जानते हैं। कर्नाल बंट को गेहूं का कैंसर के नाम से हम जानते हैं, है ना। गेहूं का काला तना किसके कारण होता है? पक्सिना ग्रामिनेस टेट्रीसाई के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेट्रीसाई के कारण होता है। और लेकिन गेहूं का कर्नाल बंट रोग किसके कारण होता है? टिलेटिया इंडिका के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? टिलेटिया इंडिका के कारण होता है। और टिलेटिया इंडिका जो कर्नाल बंट होता है इसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं गेहूँ के, है ना। वुडहेड अकाल जांच आयोग का संबंध, वुडहेड अकाल जो जांच आयोग है उसका संबंध भी किससे? आपका ब्राउन स्पॉट भूरा धब्बा रोग से है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, सेहूं या गेगला रोग किस फसल से संबंधित है? सेहूं या गेगला रोग किस फसल से संबंधित? कौन सा रोग आपका? सेहूं या गेगला रोग। तो सेहूं या गेगला रोग क्या आपका गेहूं से संबंधित है, जो कि एंग्वाइना टेट्रीसाई, किसे? एंग्वाइना टेट्रीसाई से रिलेटेड है। गेहूं का
गेहूँ सेहूँ या गेगला किससे संबंधित है? गेहूँ से, जो कि एंग्वाना टेट्रिसाई से होता है। एंग्वाना टेट्रिसाई के इसका रोग कारक होता है। गन्ने में रटून स्टंटिंग, गन्ने की रटून स्टंटिंग जो होती है किसके कारण होती है? क्लेवीबैक्टर के कारण होती है। गन्ने में रटून स्टंटिंग, कौन सी? रटून स्टंटिंग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। ये रटून स्टंटिंग किसके कारण होती है? क्लेवीबैक्टर के कारण होती है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का काला सिरा रोग, किसका? ये आम का काला सिरा रोग किसके कारण होता है? तो इफिशियंसी या फिर डिफिशियंसी ऑफ क्या है? बोरॉन, किसके कारण होता है? बोरॉन के कारण होता है ना। सॉरी 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 बोरॉन के कारण क्या होता है आपका? आम का काला सिरा रोग होता है। ओके, कौन सा रोग होता है आपका? काला सिरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टोलीस्पोर पेनिसिलेरी है ना। टोलीस्पोरी पेनिसिलेरी है तो क्या है? बाजरा का स्मट। टोलीस्पोर पेनिसिलेरी बाजरा स्मट के नाम से जिसको हम जानते हैं। स्ट्रिप डिसीज ऑफ बाजरा, स्ट्रिप डिसीज ऑफ बाजरा में किसके द्वारा होती है? स्ट्रिप डिसीज ऑफ बाजरा किसके द्वारा? डेक्सिलरा ग्रैमिनी के कारण होती है। ग्रैमिनी यम के कारण कौन सी डिसीज होती है? आपकी स्ट्रिप डिसीज होती है। किसके प्रभाव से शाखाएं मुरझाने लगती है और बैकवर्ड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती हैं? मुरझाने लगती है और मुड़ जाती है तो डाइबैक, जो डाइबैक रोग होता है उसके कारण क्या होता है? शाखाएं मुरझाने लगती है और बैकवर्ड यानी मुड़ जाती है पीछे की ओर। सन स्केल्ड क्या है? इंजरी ड्यू टू द डायरेक्ट सनलाइट। सन स्केल्ड बीमारी किस कारण होती है? अब जब सीधी सनलाइट यदि किसी कारण होती है? आपकी सनलाइट के कारण होती है। कौन सी? सन स्केल्ड सनलाइट के कारण होती है ना। सनलाइट के कारण होती है। जब सीधे सनलाइट पड़ेगी किसी पर भी तो उसी कारण कौन सी बीमारी कौन सा रोग हो जाता है आपका हो जाता है सन स्केल्ड रोग। कौन सा? सन स्केल्ड रोग हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब सीधे क्या होता है? सूरज की किरणें पड़ती हैं तो, है ना। और नेक्स्ट है कि विल्टिंग क्या होता है? तो विल्टिंग जो होता है ड्यूरिंग ऑफ प्लांट ड्यू टू द ब्लॉकेज, है ना। विल्टिंग रोग क्या होता है? विल्टिंग रोग जो होता है ब्लॉकेज के कारण, जो बैकेज के कारण, ब्लॉकेज के कारण उत्पन्न होने वाला है। नेरोसिस डेथ ऑफ सेल्स, मतलब कि ऊतक या कोशिकाओं की मृत्यु किसको कहते हैं? है ना। ऊतक या कोशिकाओं की मृत्यु को हम नेक्रोसिस, क्या? नेक्रोसिस क्या है? ऊतक टिश्यूज, है ना। टिश्यू और जो सेल्स हैं उनकी मृत्यु को हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 115, नेक्रोसिस क्या है? तो नेक्रोसिस सेल की मृत्यु क्या है? नेक्रोसिस है। कलरिंग प्लांट ऑर्गन लीफ कर्ल ना। ब्लाइटनिंग जो होती है बर्निंग लाइक एपरियंस। ब्लाइटनिंग क्या होता है यार? ब्लाइटनिंग में क्या लगता है? बर्निंग लाइक एपरियंस, है ना। और एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी होता है आपका रिड्यूस्ड ऑफ प्लांट ग्रोथ, मतलब कि जो प्लांट ग्रोथ होती है वो रिड्यूस्ड होने लगती है। किसमें? एट्रोफी नामक जो आपका रोग होता है। लाइटनिंग जो होती है उसमें बर्निंग लाइक एपरियंस होता है ना। और कलरिंग जो होती है कलरिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, मतलब कि लीफ कलर। क्वेश्चन नंबर है आपका 116 के पौधों के भागों की अनियमित वृद्धि। पौधों के जो भाग होते हैं उनकी अनियमित वृद्धि जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं? तो पौधों के भागों की अनियमित वृद्धि जो होती है हम हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? एक्सेस सेल डिवीज़न रेट, जो सेल डिवीज़न रेट होता है वो बढ़ जाता है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? इनलॉर्जमेंट ऑफ सेल, है ना। हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया जो होता है मतलब पौधों के भागों में अनियमित वृद्धि किस कारण होती है? हाइपरप्लेसिया यानी कि एक्सेस सेल डिवीज़न रेट, मतलब कि सेल डिवीज़न का जो सेल का बढ़ने का जो होता है रेट होता है वो बढ़ जाता है। हाइपरट्रॉफी इनलार्जमेंट ऑफ सेल में क्या होता है? लार्ज होने लगती है, बड़ी होने लगती है सेल्स, है ना। इसके कारण क्या होता है? अनियमित वृद्धि होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। हरे व पीले रंग का पौधे के रोगी भाग पर दिखाई देना क्या कहलाता है? तो मोज़ेक रोग। मोज़ेक रोग में क्या होता है? हरा व पीला रंग आपको दिखाई पड़ता है। आलू का पछेती झुलसा रोग। पछेती झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सा? लेट ब्लाइट। कौन सा आपका? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है आलू का पछेती झुलसा रोग 1870 से 80 में भारत में सबसे पहले
कहाँ देखा गया था? आलू का पछेती झुलसा रोग या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1870-80 में कहाँ देखा गया था? नीलगिरी हिल्स में सबसे पहले यह देखा गया था। कहाँ पर? नीलगिरी हिल्स में देखा गया था। जौ का कवर्ड स्मड, जौ का बंद कंडवा या कवर्ड स्मड जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ऑस्ट्रेलेगो हॉर्डी के द्वारा कौन सा होता है? जौ का कवर्ड स्मड रोग होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है, क्वारंटाइन का मतलब जैसे कि आपने कोविड में आपने देखा क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? 14 दिन के लिए सभी से अलग रहना है। वैसे ही पौधे के लिए देखा जाए, पैथोलॉजी में देखा जाए, है ना, हॉर्टिकल्चरल फील्ड में देखा जाए तो ये क्वारंटाइन का मतलब क्या होगा आपका? 40 डेज हो जाएगा। क्या होता है आपका? 40 डेज होता है ना। बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 121 की। 121 बोलता है कि साइलेंट स्प्रिंग किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो साइलेंट स्प्रिंग किताब जो थी रसेल कॉर्सन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रसेल कॉर्सन के द्वारा लिखी गई थी, है ना। सिट्रस कैंकर आ गया आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, है ना। तो क्या है? सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस पीवी सिट्राई। जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस पीवी सिट्राई के द्वारा आपको कौन सा रोग होता है? सिट्रस कैंकर होता है। इरविनिया एमाइलोवोरा के द्वारा फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है वो किसके द्वारा होता है? इरविनिया, है ना, इरविनिया एमाइलोवोरा के कारण होता है आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, है ना। तो साथ ही साथ बात करते हैं हम कि क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस जो होता है आपका, इसके कारण आपका जो आपकी बाजरा होती है उसमें अर्गट रोग होता है। बाजरा का अर्गट रोग किसके द्वारा होता है? क्लेविसेप्स जो होता है उसके क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा बाजरा का अर्गट रोग होता है। और जो आपका सिट्रस कैंकर है किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस पीवी सिट्राई। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम अभी 130 क्वेश्चन ही हम अभी खत्म करेंगे। ओके। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की अवस्था, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की अवस्था कौन सी होती है? तो ग्लोमेरा ट्यूकोमेनेंसिस, है ना, ग्लोमेरा ट्यूकोमेनेंसिस होती है। क्या होती है? कोलेटोट्राइकम की अवस्था होती है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम क्या है आपका? रेड रोड का कारक है। बाजरा का हरित बाली रोग सबसे पहले किसने देखा था? पीजे बटलर ने देखा था। लाल विगलन नाम भी पीजे बटलर ने दिया था। प्लांट पैथोलॉजी के पितामह भी पीजे बटलर है ना। ब्राउन स्पॉट रोग है आपका ना, उसके बारे में भी एक तथ्य इन्होंने दिया था ईजे बटलर जी ने। और लाल विगलन नाम भी 1906 में इन्होंने ही दिया था गन्ने को। प्लांट पैथोलॉजी के पितामह भी आप कौन है? आपके ईजे बटलर ही है। गेहूँ और केसी मेहता जी ने डिटेल्ड स्टडी की है किस पर? रस्ट पर। इंडिया में रस्ट पे डिटेल्ड स्टडी करने वाले व्यक्ति कौन है? केसी मेहता जी है। गेहूँ का पाउडरी मिल्ड्यू किस फंगी के साथ एसोसिएटेड होता है? गेहूँ का पाउडरी मिल्ड्यू किस फंगी के साथ एसोसिएटेड होता है? तो एरिसाइपी ग्रेमिनीस एफ स्पीसीज ट्रिटिसाई ना। क्या? एरिसाइपी ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई के साथ एसोसिएटेड होता है। लूज स्मट यानी कि ढीली कंड किस प्रकार का रोग है? तो लूज स्मट किस प्रकार का रोग है आपका? अंतः बीजोड़ रोग है। कैसा है आपका? अंतः बीजोड़ रोग है। कौन? लूज स्मट। और आपका जो कर्नाल बंट रोग है वो कैसा है? एक्सटर्नली। इंटरनली कौन है आपका? अंतः बीजोड़ कौन है आपका? लूज स्मट है। एक्सटर्नली मतलब कि भाई बीजोड़ रोग। कैसा? भाई बीजोड़ रोग कौन है आपका? कर्नाल बंट रोग है, जिसे हम गेहूं के कैंसर के नाम से जानते हैं। चलो बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 127 की। निम्न में से पक्सिनिया के किस स्पोर के कारण बारबेरी प्रभावित होती है? पक्सिनिया के किस स्पोर के कारण बारबेरी प्रभावित होती है? तो बेसिडियो स्पोर के कारण। कौन सा स्पोर? बेसिडियो स्पोर। कौन से स्पोर? बेसिडियो स्पोर के कारण क्या होती है? बारबेरी प्रभावित होती है आपकी, है ना। बात करते छल्ले या धब्बेनुमा आकृति कॉन्क्रीट रिंग का बनना किसका लक्षण है? तो जो कौन सा? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या? आलू का अगेती झुलसा जो है उसका कारण है, उसका मतलब लक्षण है। छल्ले या धब्बेनुमा आकृति कॉन्क्रीट
कॉन्क्रीट रिंग का बनना, है ना। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब कि अगेती झुलसा। ओके, बात करते क्वेश्चन नंबर 129 की। 129 क्या है? आलू को अगेती झुलसा रोग कैसा है? तो सोइल बोर्न रोग है। विल्ट की कंट्रोल के लिए अरहर के साथ कौन सी मिश्रित फसल उगानी चाहिए? तो ज्वार या सोरगम, या ज्वार या सोरगम उगानी चाहिए। तो आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपके हाथों को इतना सा थोड़ा सा कष्ट देकर के आपको क्या लिखना है? वंदे मातरम, ताकि हमें लगे कि हाँ आपको जो कंटेंट है अच्छा लगा है ना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन लिखकर। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो चैनल है उस पर इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं। कितने पार्ट आ चुके हैं? 7 पार्ट आ चुके हैं। इनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, यदि आप ये नहीं देख पाए तो, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आए। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। मिलते हैं।